नमस्कार। हनुमान चालीसा एक ऐसी स्तुति है जो शायद हम सब के घरों में गूंजती है। रोज पाठ करते हैं, सुनते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि क्या हम सिर्फ शब्दों को दोहरा रहे हैं या उनके पीछे छुपे गहरे मतलब को भी समझ पा रहे हैं? चलिए, आज कोशिश करते हैं इन शब्दों से आगे बढ़ने की और हनुमान चालीसा के असली ज्ञान और रहस्य को टटोलने की। अक्सर हम पाठ करते हैं अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, और ये सही भी है। लेकिन सोचिए, इसका असर, इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है जब हम हर एक शब्द का मतलब, उसका भाव समझकर पाठ करते हैं। तो बस आज यही करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि सही मायनों में समझना है। अच्छा, सबसे पहली और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हनुमान चालीसा की शुरुआत हनुमान जी की तारीफ से होती ही नहीं है। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक तैयारी से, अपने मन को साफ करने से। जैसे किसी साफ बर्तन में ही प्रसाद रखा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही पहले मन को तैयार करना है उस दिव्यता को पाने के लिए। ये जो पहला दोहा है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, इसका मतलब बहुत गहरा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के आईने को, मन मुकुरु, उसको साफ कर रहा हूं। क्यों? ताकि उस साफ आईने में मैं श्री राम के विमल यश को, उनकी महिमा को ठीक से देख सकूं और उसका वर्णन कर सकूं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलते हैं वो चार फल: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? मन की सफाई। तो इसका मतलब पाठ शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रोसेस है। स्टेप 1, मन के आईने को साफ करना। स्टेप 2, अपने गुरु, माता पिता, ईश्वर जिनको भी मानते हैं उन्हें याद करना। स्टेप 3, श्री राम की महिमा के बारे में सोचना। और आखिरी स्टेप 4, पूरी तरह से बिना किसी शर्त के खुद को हनुमान जी को सौंप देना। जब ये तैयारी हो जाए तब असली पाठ शुरू होता है। चलिए, मन की तैयारी तो हो गई, अब आते हैं असल मुद्दे पर। अब चालीसा हमें मिलवाती है महावीर हनुमान के असली स्वरूप से। और ये सिर्फ उनके बल या ताकत के बारे में नहीं है, नहीं, इससे कहीं ज्यादा। वो ज्ञान और गुणों के सागर हैं। यहां ना बुद्धि के दो रूप बताए गए हैं, एक है कुमति और दूसरी सुमति। कुमति मतलब नेगेटिव सोच, गलत विचार जो हमें नीचे खींचती है, और सुमति मतलब अच्छी सोच, पॉजिटिव बुद्धि जो आगे बढ़ाती है। चालीसा कहती है, कुमति निवार सुमति के संगी। मतलब हनुमान जी कुमति को, उस नेगेटिव बुद्धि को हमसे दूर करते हैं और सुमति के यानी अच्छी बुद्धि के साथी बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। अब देखिए उनके कुछ गुण, वो ज्ञान और गुणों के समंदर हैं। उनकी शक्ति का कोई मुकाबला ही नहीं है। उनका शरीर वज्र जैसा मजबूत है। और यह भी याद रखना जरूरी है कि वो खुद भगवान शिव के अंश हैं, उनका अवतार हैं और केसरी के पुत्र हैं। तो ये उनके दिव्य ओरिजिन को बताता है। हनुमान जी की एक कमाल की शक्ति थी, वो कोई भी रूप ले सकते थे। तो जब उन्हें लंका में माता सीता से मिलना था तो वहां क्या किया? सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा रूप ले लिया ताकि दुश्मनों की नजर में ना आए। और फिर ठीक उसी के बाद उसी लंका को जलाने के लिए क्या किया? विकट रूप धरी लंक चरावा, एकदम विशाल भयंकर रूप धारण कर लिया। तो सोचिए, एक तरफ बिल्कुल सूक्ष्म और दूसरी तरफ इतना विशाल। ये दिखाता है कि वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को कैसे भी ढाल सकते थे। कमाल है। चलिए, उनकी शक्ति और ज्ञान की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जो हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान है, उनकी सेवा, उनकी भक्ति। वो महावीर हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सबसे बढ़कर वो एक आदर्श भक्त हैं, रामदूत हैं। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। ये लाइन बस सब कुछ कह देती है। उन्हें बस दो ही चीजों में सबसे ज्यादा आनंद आता है, एक भगवान राम का काम करने में और दूसरा उनकी कहानी सुनने में। कहते हैं ना, जहां भी आज राम कथा होती है, हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में आकर जरूर सुनते हैं। ऐसी है उनकी भक्ति। और उनकी सेवा का सबसे बड़ा, सबसे अनोखा उदाहरण संजीवनी बूटी लाना। जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे और हनुमान जी पूरा पर्वत उठा लाए, तो श्री राम इतने इतने खुश हुए कि उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया और क्या कहा कि तुम मुझे मेरे भाई भरत जितने ही प्यारे हो। एक भक्त के लिए इससे बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता है? अब हनुमान जी का एक और नाम हम सब जानते हैं, संकट मोचन। मतलब संकट को, मुसीबत को हरने वाले। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे वो अपने भक्तों के रक्षक बनते हैं। देखिए, उनकी कृपा से क्या क्या सुरक्षा मिलती है। पहली बात,
जहां उनका नाम लिया जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी पास नहीं आती। दूसरा, नासे रोग हरे सब पीरा, हर तरह के रोग, दुख, तकलीफ दूर हो जाते हैं। और सबसे जरूरी, संकट ते हनुमान छुड़ावे, जब रक्षक खुद हनुमान जी हों तो फिर डर कैसा, कोई डर नहीं रहता। लेकिन बात सिर्फ दुनिया की मुसीबतों से बचने की नहीं है, इससे भी आगे है। ये लाइन देखिए, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। मतलब उनकी भक्ति करने से हम सीधे श्री राम तक पहुंचते हैं, और जब राम मिल गए तो जन्म जन्म के दुख, वो कर्मों का बोझ सब खत्म हो जाता है। तो उनकी भक्ति असल में मोक्ष का, लिबरेशन का सीधा रास्ता है। और चालीसा में एक बहुत खास, एक बहुत बड़ा वादा किया गया है, जो सदबार पाठ कर कोई, सदबार मतलब 100 बार, जो कोई भी इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है, उसके लिए क्या फल है? छूटे ही बंधी महासुख होई, वो हर बंधन से, हर कैद से, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, आजाद हो जाता है और उसे महासुख यानी परमानंद मिलता है। अब हम चालीसा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जो हमें ग्रेस और लिबरेशन यानी कृपा और मोक्ष के बारे में बताता है। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अस बर दीन जान की माता। इसका मतलब है कि माता सीता ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि वो अपने भक्तों को 8 तरह की सिद्धियां मतलब सुपरनैचुरल पावर्स और 9 तरह की निधियां मतलब डिवाइन ट्रेजर्स दे सकते हैं। जैसे अनिमा सिद्धि से वो छोटा रूप ले पाते थे और महिमा से विशाल। ये वरदान उन्हें कृपा का एक बहुत बड़ा स्रोत बना देता है। और इसके आगे जो बात कही गई है वो विश्वास को और मजबूत करती है कि जब सिर्फ हनुमान जी को याद करने से, उनकी भक्ति करने से सारे सुख मिल जाते हैं, तो फिर किसी और की तरफ देखने की, किसी और देवता को पुकारने की जरूरत ही क्या है? उनकी भक्ति अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है। और बिल्कुल आखिर में तुलसीदास जी मैं बनकर नहीं बल्कि हम सब भक्तों की आवाज बनकर कहते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाम डेरा। वो कहते हैं कि मैं तो हमेशा से हरि का, प्रभु का सेवक हूं। बस एक ही निंती है, हे नाथ, हे स्वामी, आप मेरे दिल में, मेरे हृदय में अपना घर बना लीजिए। एक भक्त के लिए इससे सुंदर, इससे विनम्र प्रार्थना और कोई नहीं हो सकती। तो हनुमान चालीसा का ये पूरा सफर हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमने देखा हनुमान जी के चरित्र में बल भी है, बुद्धि भी है, सेवा भी है और अटूट भक्ति भी। इतनी सारी शक्तियां हैं। तो सोचिए, अगर उनकी भक्ति से हम अपने अंदर, अपने जीवन में कोई एक शक्ति जगाना चाहें तो वो कौन सी होनी चाहिए? निष्काम सेवा की शक्ति, या हर परिस्थिति में निर्भय रहने की शक्ति, या फिर वो अटूट विश्वास जो कभी डगमगाए नहीं? ये सवाल, इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।